हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के ट्रायंगल्स वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें कि ऑलरेडी बहुत सारे इंट्रोडक्शन वाले मतलब कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं समझा चुका हूं इसके पिछले वाले क्लास में। और आज के क्लास में हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल के जो और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बाकी हैं उनको आज हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास से इसके एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज का जो क्लास होने वाला है वो इस वाले चैप्टर के इंट्रोडक्शन का लास्ट वाला क्लास होने वाला है, जहां पर हम इसको पूरा ही खत्म कर देंगे। ओके, तो देखो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस होने के लिए 5 तरह के क्या कॉन्ग्रुएंसी टर्म्स को मानना पड़ता है। अगर किसी दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी दिखाई दे रहा होगा तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, या फिर किसी दोनों ट्रायंगल्स में साइड 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 का कॉन्ग्रुएंसी दिखाई दे रहा होगा तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। इस तरह के 5 अलग अलग कंडीशन है, उनमें से अगर कोई एक कंडीशन को भी दो दो ट्रायंगल्स फुलफिल करते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल कहा जाता है। ओके, तो आज के इस वाले क्लास को अभी मैं जो समझाने वाला हूं उसको देखने से पहले हमारे प्रीवियस क्लास को जरूर देख ले, नहीं तो ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये सारे टर्म्स के बारे में बस बता दिया था, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से एक एक करके अच्छे से इनको समझेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहला कंडीशन क्या था, साइड एंगल साइड, यानी कि अगर किसी दोनों ट्रायंगल में देख रहे हो ये दो दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर इसका एक साइड इसका एक साइड, इसका एक एंगल इसका एक एंगल और इसका एक साइड इसका एक साइड इस तरह से इक्वल बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस होगा। लेकिन थोड़ा सा यहां पे याद रखो, यहां पे रूल में दिया है साइड एंगल साइड, तो देखो सबसे पहले साइड साइड इक्वल, फिर उसके बाद आएगा एंगल, देखो इसी तरह से देखो एंगल आ गया एंगल एंगल इक्वल, फिर आएगा साइड, देखो फिर आ गया साइड 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 इक्वल। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे एक साइड इक्वल है फिर यहां पे एक एंगल इक्वल हो गया फिर यहां पे साइड इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा नहीं। जिस तरह से यहां पे सीक्वेंस दिखा रहा है उसी सीक्वेंस में दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल चीजें हमें मिलनी चाहिए, तभी जाके हम कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे एक साइड इक्वल है यहां पे साइड इक्वल है फिर यहां पे एक एंगल इक्वल है फिर यहां पर एक एंगल इक्वल है तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक सीक्वेंस में होने चाहिए दोनों ट्रायंगल्स में, तभी जाके हम उनको कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। ओके, तो यहां पे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस, ये वाला कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है, ठीक है, पहले ही बता चुका हूं इसके प्रीवियस वाले क्लास में। तो ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा पीक्यूआर ट्रायंगल के साथ। ओके, अच्छा अब देखो दूसरा वाला क्या है, साइड साइड साइड, यानी कि मान लो तुम्हारे पास दो साइड है, ऐसे भी दो ट्रायंगल्स है, इसका एक साइड इसके साथ इक्वल, फिर इसका दूसरा साइड इसके साथ इक्वल, फिर इसका तीसरा साइड इसके साथ इक्वल। तो इस तरह से अगर सीक्वेंस के हिसाब से तीनों साइड्स देख रहे हो, सीक्वेंस ये जिस तरह से जा रहा है यहां पर भी उसी तरह से आ रहा है, तो सीक्वेंस के हिसाब से अगर दोनों ट्रायंगल्स के साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं तो फिर हम उनको कहते हैं कि ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस हो सकता है। लेकिन क्या होने चाहिए, एकदम सीक्वेंस में तीनों के तीनों ट्रायंगल दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स इक्वल होने चाहिए, तभी जाके ये वाला कंडीशन यहां पे लग सकता है। ओके, अच्छा अब चलते हैं नंबर थर्ड की तरफ। नंबर थर्ड में है एंगल साइड एंगल। देखो मतलब कि पूरा का पूरा सीक्वेंस में पहले एक एंगल इक्वल होना चाहिए, देखो दो ट्रायंगल से पहले एक एंगल, देखो पहले एक एंगल देखो पूरा इक्वल है, फिर आता है साइड, देखो इसके बाद साइड आता है, देखो इस ट्रायंगल के बाद यहां पे साइड आ रहा है, देखो साइड दोनों में इक्वल, फिर आता है एंगल, देखो यहां पर फिर एंगल दोनों में इक्वल, देख रहे हो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हमेशा इसी सीक्वेंस में रहेगा, तभी जाके हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं। ओके, और जब तुम बार बार इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें ऑटोमेटिक से दिख ही जाएगा, तुम्हें इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा दिख ही जाएगा कि कौन सा वाला चीज किसके साथ इक्वल होगा। ओके,
तो क्योंकि यहाँ पे एंगल साइड एंगल यहाँ पे पूरा का पूरा इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल ए बी सी किसके साथ कॉन्ग्रुएंस होगा? ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। क्यों? बाय द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल। ओके, अच्छा अब चलते हैं हमारे इस वाले में, एंगल साइड। देखो यहां पर दो एंगल हैं, एक साइड है, यहां पर दो एंगल है, एक साइड है। तो ये मत समझना कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, नहीं, मैं बार बार कह चुका हूं। सीक्वेंस को देखो, यहां पे एक एंगल बीच में साइड फिर एंगल, देखो एक एंगल बीच में साइड फिर एंगल, एक एंगल बीच में साइड फिर एंगल, इस तरह से होंगे तो कॉन्ग्रुएंसी हो सकते हैं। यहां पर देखो एंगल साइड, यानी कि एक एंगल चाहिए, फिर एक और एंगल चाहिए, फिर एक साइड चाहिए। देखो एक एंगल फिर एक और एंगल इक्वल है, फिर एक साइड आ रहा है, देख रहे हो? मतलब कि पूरा का पूरा सीक्वेंस के हिसाब से तुम्हें चेक करना है। एंगल साइड, एंगल साइड। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे दूसरा वाला कोई भी एंगल ले जाओ, दूसरा वाला बीच में मान लो, यहां पे मान लो तुम्हारा बीच में ये वाला इसके साथ इक्वल हो गया, तो देखो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते। क्यों? यहां पे तो आ रहा है एंगल साइड, लेकिन यहां पे एंगल साइड एंगल आ रहा है, तो इसीलिए यहां पे ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर देखो इस तरह से अगर दोनों इक्वल हैं, एंगल साइड, यहां पर एंगल साइड, सीक्वेंस में है दोनों की जो इक्वल चीजें हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में है, देख रहे हो? तभी जाके हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे बाय द रूल ऑफ एंगल साइड का रूल। हमेशा तुम्हें सीक्वेंस को याद रखना है, बिना सीक्वेंस के तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं कर पाओगे। ओके, अच्छा अब देखो ये है लास्ट वाला, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा इजी भी है, क्योंकि ये वाला रूल तब भी एप्लीकेबल है जब तुम्हारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, यानी कि 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होगा, तभी जाके इस रूल को तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि इसमें तो बहुत से तरह के रूल लग सकते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में तुम देखोगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है और वहां पे 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल दो दिए हैं, तो आंखें बंद करके तुम बता सकते हो कि यहाँ पे RHS का कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। क्यों? R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, S का मतलब होता है साइड। यानी कि यहां पे देखो दो एंगल्स तुम्हारे पास गिवन है, इस दोनों एंगल्स में पहले आना चाहिए राइट एंगल यानी कि देखो 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री इक्वल है। फिर आना चाहिए एक हाइपोटेनस, देखो यहां पर भी हाइपोटेनस इक्वल है। फिर एक साइड इक्वल होना चाहिए, देखो यहां पर ये साइड इसके साथ इक्वल है। तो देखो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। क्यों? बाय द रूल ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंसी। इसी रूल की मदद से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। ओके, तो चलो अब मुझे लगता है कि तुम इन रूल्स के बारे में अच्छे से समझ चुके होगे और तुम्हारा कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रह रहा होगा तो इसके बाद जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ना इसका, इसी वाले चैप्टर का एनसीईआरटी बुक से, तो वहां पर भी तुम्हारा जो बच्चे कुछ डाउट होंगे वहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स के कंडीशन, जो कि है रूल्स भी कह सकते हो। इन रूल्स को मैंने पिछले क्लास में बताया था, आज इनके ऊपर एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझा भी दिया। ओके, तो इसको अभी इरेज करते हैं क्योंकि ये तो अभी खत्म हो चुका है। अब इसके बाद और थोड़े से छोटे और कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें इस वाले चैप्टर को करने में जरूरत पड़ेगी, उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बस अभी थोड़ा सा 5 मिनट और फिर हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलो। तो देखो यहां पे 2 ऐसी छोटी प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में तुम्हें पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें हर वक्त ज्योमेट्री करते टाइम काम में आएंगी। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में तुम्हें पता है कि उसमें 2 साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। तो याद रखो जिस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं
उसके उसी साइड का ऑपोजिट एंगल यानी कि ये वाला, और फिर उसी साइड का ऑपोजिट एंगल यानी कि ये वाला, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी। ये चीज हर किसी ट्रायंगल में यूज होता है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उस साइड का ऑपोजिट एंगल फिर इस साइड का ऑपोजिट एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल होती है। ये वाली छोटी सी चीज है जो कि तुम्हें हो सकता है कि पता ही होगा पहले से, ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें पता होगा लेकिन भूल चुके होगे, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें यहां पर बता देता हूं, फिर से एक बार बता देता हूं। अगर तुम्हारे पास एक कोई सा भी ट्रायंगल है, उसके दो साइड्स इक्वल हैं, तो उस साइड का ऑपोजिट एंगल फिर उस साइड का ऑपोजिट एंगल, उन दोनों साइड्स के ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। अगर इसी चीज को हम यहाँ पे रिवर्स करें, देखो ये दोनों एंगल्स अगर यहाँ पे इक्वल हैं तो इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला यानी कि पी क्यू, और फिर इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला यानी कि ऑपोजिट साइड ये वाला यानी कि पी आर, यहां पर ये इक्वल होंगे। अरे सेम टू सेम चीज, अगर साइड दोनों इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स दोनों यहाँ पे इक्वल आते ही हैं। इस चीज को तुम्हें हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके भी बहुत सारे क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजों को याद रखोगे तभी जाके तुम इसके चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाओगे, इसके क्वेश्चन आंसर को कर पाओगे। ओके, अच्छा अब चलो एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी है जो कि ये भी छोटी सी प्रॉपर्टी है, जो कि तुम्हें हो सकता है कि पहले से पता हो, लेकिन क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट की तुम्हें चैप्टर को एक्सरसाइज करने में जरूरत पड़ेगी इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता दे रहा हूं। ओके, मान लो तुम्हारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो हमेशा अगर कोई पूछे कि इसमें बड़ा साइड कौन होगा, छोटा एंगल कौन होगा, बड़ा एंगल कौन होगा, तो कैसे बताओगे? हमेशा याद रखो एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, उसका एक साइड है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसका बड़ा सा एंगल कौन होगा? सिंपल, उस बड़े से साइड के ऑपोजिट में जो एंगल होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें हमेशा काम आएगी एक्सरसाइज को करते टाइम। सेम टू सेम चीज, अगर कहीं ट्रायंगल में एक एंगल बढ़ा दिया है तो उसका ऑपोजिट साइड भी ऑटोमेटिकली बड़ा ही निकलेगा। सिंपल सी चीज, जैसे यहाँ पे दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल, फिर उसका उल्टा कर दो, अगर एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं। सेम टू सेम चीज, अगर किसी ट्रायंगल का साइड बहुत बड़ा है, एक साइड बहुत बड़ा है, तो उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा निकलेगा। अगर किसी ट्रायंगल का एंगल बहुत बड़ा है तो उसका ऑपोजिट साइड भी बहुत ज्यादा बड़ा निकलेगा ही निकलेगा। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा छोटी छोटी हैं, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, तो चलो ये थी हमारी आज की छोटी सी इंट्रोडक्शन वाली क्लास, जो कि यहाँ पे अभी खत्म हो चुकी है। ऐसा और कुछ भी चीजें बाकी नहीं है जो तुम्हारे आगे एग्जाम में, मतलब कि इस एक्सरसाइज को करने में काम आएगी। जो भी था मैंने इस वाले क्लास में आज पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। ओके, तो चलो इसी के साथ आज हमारा क्लास खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, इसी चैप्टर के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज को एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और बहुत जल्द इस चैप्टर को भी खत्म करके फिर आगे हमारे न्यू चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। ये इंट्रोडक्शन वाला क्लास पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे से डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, इसके एक्सरसाइज वगैरह को मिलके हम दोनों सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।